हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी परीक्षा संबंधित आने वाली जो परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। बहुत सी जनरल चीज़ें होती हैं जो सबके साथ होती हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। और कुछ प्रश्न भी आपके थे और कुछ आप लोगों के ऐसे भी कमेंट थे जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं पहले उन लोगों का नाम शेयर करती हूँ जिन्होंने पर्सनली मुझे कमेंट किया था कि दीदी मैं दूसरे सब्जेक्ट की हूँ लेकिन फिर भी मैं आपका वीडियो देखती हूँ और बहुत मोटिवेशन होता है और ये लोग को फायदा भी हो रहा है, ये लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग अमल कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। वीडियो तो देखना ना देखना ये तो बात की बात है, लेकिन आपको फायदा हो रहा है, आप कुछ जो वही पुराना ढर्रा चला था उससे हट के कुछ नया कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। तो एक यूजर के नाम से आया था, उसमें नाम नहीं मेंशन था, अमृता शुक्ला, और वो जो यूज़र के नाम से आए थे लोग संस्कृत के स्टूडेंट हैं, संस्कृत विषय है लेकिन फिर भी मेरा वीडियोस देखती हैं। और मोनी शर्मा हैं, ये होम साइंस की हैं। शुभ्रा पाल हैं, ये भी होम साइंस की हैं, तब भी मेरी वीडियो देखती हैं, कहती हैं दीदी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। रागिनी राय हैं और कलावती दुबे। रागिनी राय के सोशियोलॉजी है सब्जेक्ट लेकिन फिर भी ये मेरा वीडियो देखती हैं। और कलावती दुबे कह रही है कि दीदी मेरा भी नाम ले लीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो बिल्कुल कलावती जी, आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपना जो एक्सपीरियंस है, आप कहीं सफल होते हैं वो चीज़ आप लोग जरूर कमेंट में डाला करिए कि दीदी मैंने ये काम किया। जैसे अभी बहुत सारे लोग केवीएस का एग्जाम दिए हैं तो वो लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा गया है आप लोगों का और मैं आपके मोटिवेशन से कुछ ज़्यादा पढ़ पाई हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो आप लोग भी ना पढ़िए अच्छे से और रिजल्ट लेके आइए और फिर आप कमेंट करिए, मैं सबके नाम लूँगी और इसी तरह से दूसरे लोग भी देख के प्रेरित होंगे। और एक प्रिया दुबे हैं, ये कही है कि दीदी मेरा भी नाम लीजिए, मैं आपके शहर से हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे शहर से हैं। और मेरे शहर से हो या कहीं भी अपने शहर के हैं तो वो तो लगता है कि अपने ही शहर के हैं, लेकिन बात जब ये होती है ना कि मैं आपको केरला से देख रही हूँ, मैं शिमला से देख रही हूँ और उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने लोग मुझे सुन रहे हैं और अपने शहर की तो बात ही अलग हो जाती है। तो सभी के कमेंट जो है ना मेरे लिए बराबर हैं, चाहे वो कहीं है दुनिया किसी कोने से देखें। और कितनी अच्छी बात है ना कि सभी लोग कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और रजनी प्रजापति हैं, ये कह रही है कि दीदी मेरा भी नाम ले लीजिए, मैं होम साइंस की हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे मैं आपका नाम ले रही हूँ और आप होम साइंस की हैं तब भी मेरे वीडियोस देखती हैं, क्योंकि मैं तो हिंदी के बारे में बताती हूँ। हिंदी का लेकिन टिप्स तो देखिए वही होता है, पढ़ने का तरीका तो उसी तरीके से आप जब बार बार अभ्यास करके ही किसी भी सब्जेक्ट में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो मेहनत कर रही हैं ये काबिल तारीफ है आपकी रजनी प्रजापति। और हाँ देखिए, पूजा विक्रम और मानसी पटेल, ये दोनों लोग कमेंट की थी, अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी मेरे से। तो ये ना दोनों मिलते जुलते प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हालांकि इसके पहले मैं थोड़ा ये चीज बता चुकी हूँ, लेकिन इनकी जो समस्या है ना थोड़ी विकट है। जैसे पूजा विक्रम कह रही है कि दीदी मैं 10 से 5 नौकरी करती हूँ और रात में सोचती हूँ कि मैं पढ़ूं, जग के पढ़ूं, लेकिन हो नहीं पाता है, नींद आ जाती है। तो बात तो एकदम सही है कि 10 से 5 जो व्यक्ति ड्यूटी करेगा, कहीं काम करेगा, तो वो थक तो जाएगा ही। और वो अगर सोचे कि मैं रात में जग के पढ़ूं, फिर सुबह नेक्स्ट डे उसको फिर काम पे जाना है, तो कैसे हो पाएगा। और पढ़ने के लिए थोड़ा माइंड रिलैक्स चाहिए, थका हुआ जो शरीर है ना, माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, तो नहीं हो पाता है। तो इनकी समस्या तो है। और ये जॉब छोड़ने की वजह से मैंने कमेंट भी पढ़ा, तो भाई सब लोग अपना अपना जैसा भी जिसको लगता है वो अपना राय देता है। तो इसमें किसी ने कहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कैसे कह दूं कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी तो यही समस्या थी। मैंने भी तो जॉब नहीं छोड़ा, जॉब करते हुए ही मैंने अपनी तैयारी की थी। लेकिन हाँ, टीचिंग लाइफ में ये थोड़ा सा अच्छा ये है ना कि सुबह से निकलो तो 3 बजे 3:30 ऐसे आ जाती थी मैं, तो शाम को थोड़ा सा टाइम मिलता था। लेकिन आपका जो टाइम है मैं वो बताती हूँ कि 10 से 5 है, ठीक है। तो मैंने ना ये सोचा कि मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती। अगर मैं ये जॉब करती, 10 से 5 वाली ड्यूटी करती, तो पढ़ना तो है ही, उसके लिए तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब हमारे साथ जो भी समस्या है हमको अपनी समस्या खुद सुलझानी है, उसी में अपना टाइम टेबल सेट करना है, कैसे मैनेज करना है हमें सोचना है। तो मैं क्या करती, ठीक है, मैं अपना बताती हूँ कि मैं क्या करती। 10 से 5 है, ठीक है। तो 10 से 5 है
तो मान लीजिए मैं 5 बजे शाम को मैं आती घर पे, थकी रहती। और ये तो सही बात है कि घर आने के बाद तुरंत आप पढ़ने नहीं बैठ सकते, बहुत सारे काम भी ऐसे होते हैं, हम हाउस वाइफ जो भी हैं तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हमें निपटा के पढ़ना है। तो मैं होती 10 से 5, मान लीजिए 5 बजे आई और काम निपटाते निपटाते मेरा समझ लीजिए कि 9-10 मान लीजिए रात में बज ही गया, ठीक है, सब कुछ करते करते। तो फिर तुरंत किताब लेके मैं भी नहीं बैठती। मैं क्या करती ना, मैं अपने मोबाइल का बड़ा अच्छा यूज़ करती, उसमें मैं अलार्म सेट करती। मैं जब भी पढ़ने बैठती थी पहले भी, या सोती थी, पढ़ने बैठने का नहीं, सोती थी, जब मैं आराम करने सोती तो अलार्म सेट कर लेती थी। तो मैं वही करती, मैं अलार्म सेट करती। और रात में मेरा प्रयास यही रहता ना कि मैं कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे या जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितने मेरे मतलब अलाउ करेगा मेरा शरीर, उतना मैं पढ़ती। और मैं यही कोशिश करती, थोड़ा सा मैं अलार्म मोबाइल में लगाती और 1 घंटे की नींद में ले लेती, ठीक है। जब 1 घंटे की हम नींद ले लेती तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता। और क्योंकि मैंने ऐसा अभ्यास किया था। और उसके बाद मैं उठती, उसके बाद जरूर 1-1.5 घंटा रात में पढ़ती, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता है ना बिना पढ़े। तो मैं जरूर 1-1.5 घंटा रात में देती, फिर मैं सो जाती, ज़्यादा नहीं देती लेकिन मैं फिर सो जाती, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ती जरूर 1-1.5 घंटा। और वो भी मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ने को, टाइम टेबल के अंतर्गत आता कि इस इतने बजे से इतने बजे तक 1 घंटे 1.5 घंटे में मुझे क्या तैयार कर लेना है, ठीक है, टाइम टेबल के हिसाब से मैं पढ़ती, तैयार करती, तब सो जाती, आराम से सोती, थकी रहती, तुरंत नींद आती। उसके बाद आपका जो ये है 10 बजे से है, ठीक है, 10 बजे से है, तो मैं ये कोशिश करती ना कि मैं सुबह का टाइम जो है, क्योंकि मैं जब 5-6 घंटे सो लूँगी, मान लीजिए 4-5 घंटे का ये, जब मैं सो लूँगी तो आराम से मेरा माइंड एकदम अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा और फ्रेश हो जाएगा सुबह। तो मैं उठती, कोशिश यही करती कि मैं 4 बजे उठूँ। 4 बजे उठ के मैं उठती और अपना जो क्रियाकलाप है, जो भी है, पानी पीना, चाय पीना, जो भी आपको लगता है जिससे आपकी नींद टूट जाए, ठीक है, करके उसके बाद मैं कोई चिंता नहीं करती कि मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, काम करना है, नाश्ता बनाना है, जाना है, मैं कुछ नहीं सोचती। चुपचाप से सभी लोग सोए रहते, मैं अपनी किताब उठाती और 4 बजे से लेके 5, 6 और 7, अगर मेरे घर में हलचल होने लगता तो 7 बजे तक, मैं 6:30, 7 तक कोशिश करती कि मैं आराम से 2-2.5 घंटा चुपचाप बिना हल्ला किए अपनी किताब उठाती और मैं कुछ टॉपिक वही लिख के रखी रहती टाइम टेबल में और मैं तैयार कर लेती उसको, ठीक है। उसके बाद आराम से आपको 10 बजे, मान लीजिए आपकी ड्यूटी है तो 9 बजे आप निकलती होंगी या जितने बजे, तो आराम से आपको 7 बजे से भी आप काम करेंगे तो 1-2 घंटे में आपको, देखिए, नहीं, अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि 2 घंटे में मुझे सारे काम निपटा के मुझे निकलना ही निकलना है। तो ऐसे मैनेज करती, मैं सुबह के टाइम को जरूर यूटिलाइज करती। और आपका तो 10 बजे से है, मैं पढ़ाती थी तो हम लोग को तो सुबह 7 बजे 8 बजे निकलना रहता था, इस तरह से बस आ जाती थी। तो तब भी मेरी कोशिश यही रहती थी, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं सुबह उठती नहीं हूँ। 3 बजे बहुत लोगों की आदत होती है 3 बजे तक उठ के पढ़ने लगना 4 बजे। तो मैं ना, ये होता नहीं था मुझसे, क्योंकि मैं रात के 2 बजे तक पढ़ती थी तो मैं सुबह नहीं उठ पाती थी। तो मैं लेकिन जरूर ये कोशिश करती थी कि स्कूल निकलने से पहले आधा घंटा ही मैं कुछ ना कुछ रिवीजन करके जाऊँगी, और वो एक प्लान के तहत रहता था कि ये वाला टॉपिक में रिवीजन, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के, ये वाला टॉपिक मुझे रिवीजन करके ही जाना है, ठीक है। तो ये करती, देखिए, मैनेज करना तो आपको ही है। अगर रात में थकी है तो सुबह करिए, सुबह थकी है तो शाम को करिए, कैसे भी करिए, कोई टाइमिंग मत देखिए कि तभी पढ़ेंगे जब मुझे समझ में आएगा। जब आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा तो आप कभी भी पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने क्या प्रैक्टिस किया था, जैसे मैं भी थक जाती थी, ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब ऐसा था कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं भी थकती थी। तो वही चीज़ है कि मैं क्या करती थी कि अलार्म सेट करती थी। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया है कि 10 मिनट का, मैं तो ऐसे सेट करती थी, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, जब लिखते या पढ़ते पढ़ते नहीं, वो वाली नींद आती है जब आप गिरने लगते हैं सो के, जब ऐसा होता था तो मैं मोबाइल में अलार्म सेट करती थी तुरंत, और वहीं पे लुढ़क जाती थी। वैसे ही किताब कॉपी ऐसे हल्का सा बंद करके तुरंत मैं सो जाती थी बिना समय गंवाए, तुरंत नींद भी लग जाती है। और जैसे ही 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 10 मिनट के बाद अलार्म बजता था, मैं तुरंत उठती थी, एकदम माइंड फ्रेश रहता था। मैंने ऐसा अभ्यास किया था, क्योंकि मैं घंटों नहीं दे सकती थी सोने पे, तो मैं पढ़ नहीं पाती, ठीक है। मानसी का भी यही है कि दीदी, ये तो लिख रही है दीदी यू आर सुपर वुमेन, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं सुपर वुमेन हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों की बहुत कृपा है मुझ पर। मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरे साथ हैं, और मेहनत, ठीक है, मेहनत और भगवान का साथ है, माँ बाप का साथ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है मेहनत आपकी। तो ये भी करिए कि मॉर्निंग में पढ़ नहीं पाती, मेरी भी वही प्रॉब्लम है कि मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाती थी तो रात में पढ़ती थी, ठीक है। जैसे भी है आप मैनेज करिए, आपको जैसे भी समझ में आता है। ये मत देखिए कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे, जैसा आपको सही लगता है, आपको कब समझ में आता है, ठीक है। काम के साथ पढ़ाई करना तो आपको टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है।
और एक चीज़ जान लीजिए, लास्ट में मैं अपनी बात अब ये ख़त्म ही करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों को बताती ही हूँ। देखिए, जब भी आपका मनोबल डाउन होता है, जब भी पढ़ने का नहीं मन करता है, ये साफ साफ सुनिए कि जब पढ़ने का नहीं मन करता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे? जब पढ़ने का मन ना करे ना, तो बस ऐसे लोगों के बारे में सोचिए। और सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरी वीडियो देख रहा है जिसके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं। कम से कम बहुत ज़्यादा संख्या में कह सकती हूँ, ऐसे लोग हैं जो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, कब ये निराश हो जाएगा, कब ये रोएगी, कब ये दुखी होकर अपना दुख हमसे कहेगी, तब मुझे बड़ा मज़ा आएगा, कब ये अपने जीवन पे पछताएगी, कब ये जो स्टेप उठाई, जो ये काम करने का, पढ़ाई करने का सोची तैयारी, कब ये पछताएगी कि अरे मैंने कहाँ से कहाँ मतलब पढ़ाई करनी शुरू कर दी। तो सोचिए ऐसे लोगों के बारे में कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो ये लोग आपका जीना हराम कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोग सोचिए, अरे भैया ऐसे लोगों का तो मैं सामना नहीं कर सकती, इससे अच्छा है कि पढ़ूं और ऐसे लोगों को मौका ही ना दूं कि ये लोग कुछ कहें। और देखिए, आप लोग जरूर सोचिए, देखिएगा, ऐसे लोग जो है तो होते हैं ना, सबके जीवन में होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, है ना, आप सफल होइए, आप कुछ करके दिखाइए। आपके बहुत जो खास दोस्त हैं, खास जो रिश्तेदार हैं, जो आपके बहुत अच्छे बने हैं, आप भी आगे बढ़ेंगे ना तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। वो भी यही इंतजार करते हैं कि इसका जीवन, ये अपने जीवन में कुछ कर ना पाए, मैं ही आगे रहूं, है ना। हालांकि भले वो ना कुछ करें, लेकिन यही सोचते हैं। तो जब पढ़ने का न मन करे, ऐसे लोगों के बारे में सोच लो, अपने आप पढ़ने का मन करेगा। या तो ऐसे लोगों को झेलो, है ना, और जिंदगी भर ताने सुनो, ये जीने नहीं देंगे ऐसे लोग, आप कहीं के नहीं रहेंगे, है ना, मुंह छिपाते ही फिरेंगे इधर उधर। तो इससे अच्छा भैया ऐसा मौका ही ना दो, पढ़ो, चुपचाप से निकल जाए अपना, तब इनसे भी बात करने, ऐसे लोगों से भी बात करने लायक रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा।